चलिए आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां फार्मा कॉन्क्लेव का उद्घाटन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुरोध करती हूं इसी कड़ी में डॉक्टर रोशन जेकब जी से, सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, के वे स्वागत करें, अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, श्री ब्रजेश पाठक जी। अब हमारे बीच पधारे हुए उद्योग प्रमुख का अभिनंदन स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूं श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव नियोजन, के वे पधारें और अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी का, चेयरमैन रामकी ग्रुप। उन लगातार तालियों के साथ वेरी वार्म वेलकम सर। मैं अनुरोध करती हूं श्री रंजन कुमार जी से, प्रमुख सचिव आयुष, के वे अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री जिनल मेहता जी का, वाइस चेयरमैन टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। मैं अनुरोध करती हूं श्री विजय के सीईओ इन्वेस्ट यूपी, के वे स्वागत करें श्री रमेश जुनेजा जी का, चेयरमैन फार्मा मैनकाइंड। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करती हूं श्रीमती रेखा चौहान जी से, विशेष सचिव एफएसडीए, के वे स्वागत करें श्री सतीश रेड्डी जी का, चेयरमैन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। मैं अनुरोध करती हूं श्री आलोक कुमार जी से, अपर मुख्य सचिव उद्योग, के वे स्वागत करें पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज रमन भाई पटेल जी का, चेयरमैन जाइडस लाइफ साइंसेस। मैं अनुरोध करती हूं श्री अमित सिंह जी से, सचिव माननीय मुख्यमंत्री, के वे स्वागत करें पद्मश्री से सम्मानित श्री दिलीप सांघवी जी का, चेयरमैन सन फार्मास्यूटिकल्स। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूं डॉक्टर रोशन जेकब जी से, कि वे स्वागत करें वीके पॉल जी का, लगातार तालियों के साथ। अब मैं बहुत आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूं डॉक्टर रोशन जेकब जी को, सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, के वे मंच पर पधारें और इस फार्मा कॉन्क्लेव की रूपरेखा, उद्देश्य और विजन से हम सभी को अवगत कराएं। आज के इस उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव में मौजूद आप सभी का लखनऊ शहर में और इस कॉन्क्लेव में स्वागत है। ये एक बहुत अनोखा संगम है जब देश के उद्योग जगत के, फार्मास्यूटिकल उद्योग के सभी कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, देश के सभी उद्योग संघों के प्रमुख और हमारे भारत सरकार के ख्याति प्राप्त सभी संस्थानें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े जितने अच्छे संस्थाएं और हमारे उत्तर प्रदेश की निर्माता बंधु सभी हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं। एफएसडीए के विभागीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सभी का इस कॉन्क्लेव में मैं स्वागत करती हूं। आप आज जो हमारे निमंत्रण स्वीकार के जो आए हैं, वो आप केवल लखनऊ में नहीं आए हैं, ना आप केवल इस कॉन्क्लेव में आए हैं, आप हमारे ग्रोथ स्टोरी का भागीदार बनने के लिए, उसमें हिस्सेदार बनने के लिए आए हैं।
तो विशेष रूप से आपको मैं कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ। वी आर डीपली इंडेटेड टू यू। पूरे इंडिया, भारत देश दुनिया के सबसे तीसरे बड़े फार्मास्यूटिकल मार्केट, ये हम लोग जानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवाओं के सप्लायर के रूप में हमारे देश है। एशिया के 4th लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट के रूप में हमारे देश है। और इसी इंडिया में, भारत में, उत्तर प्रदेश जो देश के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है और सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। एंड आज देश में एक सबसे लीडिंग फार्मास्यूटिकल मार्केट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। तो आज हम लोग को इसी विषय पे मंथन करना है कि उत्तर प्रदेश को देश की फास्टेस्ट इमर्जिंग फार्मास्यूटिकल हब के रूप में कैसे हम लीडरशिप दें। हमारे इस प्रदेश का कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है, कुछ नेचुरल एडवांटेजेस है, जैसे हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन और हमारे रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये दोनों एडवांटेजेस का लेवरेज हम कैसे करें, वो आज एक चर्चा का विषय है। साथ ही हमारे प्रदेश का जो सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रदेश की स्ट्रॉन्गेस्ट मोबिलिटी कॉरिडोर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोस, R&D इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत मजबूत श्रृंखला जिसमें CSR इंस्टीट्यूशंस है, SGPGI, IITs और नाइपर, रायबरेली, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन, NID, ये पूरे इंस्टीट्यूशंस का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। सबसे ज्यादा MSME नेटवर्क इन द होल कंट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र के एक रॉबस्ट मेडिकल नेटवर्क, 400 से अधिक फार्मेसी कॉलेजेस which gives us a very talented pool of manpower, एक बृहद लैंड बैंक जो कि हमारे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी UPSIDA और EDA में प्रदेश के विभिन्न जगहों के एक में जमीन उपलब्ध है, लैंड बैंक, मजबूत लैंड बैंक हमारे पास है। और वैसे ही एक फार्मास्यूटिकल के लिए एक मजबूत वितरण श्रृंखला भी है। 1 लाख से अधिक रिटेल, 80,000 से अधिक होलसेल लाइसेंसी और वैसे 700 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इन सब के अलावा हमारा एक इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है जो FDI पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, GCC पॉलिसी, और जिस पॉलिसी पे आज हमको विशेष रूप से चर्चा करना है, फार्मास्यूटिकल एंड डिवाइस मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री पॉलिसी। ये सारा मिला के एक इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। एंड पॉलिसी अपने आप में तब तक लोगों तक नहीं पहुंचता जब तक उसके लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ना हो। निवेश मित्र जो इन्वेस्ट यूपी का प्लेटफॉर्म है और पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सम्मानित ख्याति प्राप्त प्लेटफॉर्म है। Now these are the advantages that UP can legitimately boast of, but इस पर चर्चा करने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इन एडवांटेजेस को हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में कैसे तब्दील करेंगे जिससे कि प्रदेश अपने आगे अग्रणी स्थान ले पाए। तो आज उस संबंध में आपके सुझाव, आपकी गाइडेंस हम लोग प्राप्त करना चाहेंगे आज के सेशंस के दौरान। इसके अलावा हमारे पास मौजूद 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक ललितपुर का बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो 1400 एकड़ में स्थापित है, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अब बनने को अग्रसर है। वैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बगल में हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क येडा का, वो भी उत्तर भारत की पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है और पूरे देश का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिटेक इनोवेशन हब के रूप में अपने को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर लाभ कैसे लिया जाए और इसमें निवेश को कैसे आकर्षित करें, यह भी आप चर्चा का मुद्दा रहेगा। इसके अलावा वर्तमान में जो बजट अनाउंस हुआ, हम सबको मालूम है कि एक बहुत अहम भूमिका उसमें फार्मा सेक्टर को दिया गया है। बायोशक्ति जो प्रोजेक्ट है तो उसका संभावना उत्तर प्रदेश कैसे अपने लिए ले सकते हैं। एक लार्ज मॉलिक्यूल बायो ड्रिवन
फार्मा हब के रूप में और एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए मजबूत, देश के सबसे मजबूत सेंटर के रूप में यूपी अपने को कैसे विकसित कर ले, ये भी आज एक चर्चा का विषय है। और आखिरी, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, हम लोग तो मानते हैं कि हमारे पॉलिसी बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें पूरे प्रदेश के लिए एक जैसे नीति है और बुंदेलखंड और कोई रीजन स्पेसिफिक ग्रेडिंग्स नहीं है। एंड उत्तर प्रदेश एंड पूर्वांचल, बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल के लिए विशेष इनिशिएटिव पैकेज भी उसमें उपलब्ध है। कैपिटल सब्सिडी अप टू 200 करोड़ और मेडिकल डिवाइस एंड फार्मा पार्क्स के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर अप टू 10 years। R&D इनिशिएटिव्स के लिए जो 50% तक कॉस्ट रिम्बर्समेंट, ललितपुर पार्क जैसे लैंडलॉक्ड एरिया से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फ्रेट एंड कार्गो के लिए विशेष इनिशिएटिव इंसेंटिव्स, एंड पेटेंट एंड सर्टिफिकेशन, पेटेंट फाइलिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए 50% तक की छूट, और उसमें भी आयुष एंड फाइटो मेडिसिन के लिए 100% छूट, 100% स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्पशन, एंड 10 साल तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, स्टार्टअप के लिए विशेष प्राविधान, एक्सपेंशन यूनिट्स के लिए भी 25% तक जो अपनी ग्रॉस ब्लॉक में वृद्धि करेगा उनके लिए भी पॉलिसी की सारे सुविधाएं प्रदान करना, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सब्सिडी फीचर्स आर देयर। बट आज हम लोग को इस पर बात करनी होगी कि इस पॉलिसी का बेहतर लाभ निवेशकों को, बड़े और छोटे निवेशक दोनों को कैसे मिले, क्योंकि हम लोग मेगा इंडस्ट्री के साथ साथ एमएसएमई को भी एक ही बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि अपॉर्चुनिटीज को वो भी हासिल कर पाएं। तो आज मैं और लंबे बात न करते हुए आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी लखनऊ आने के लिए और इस फार्मा कॉन्क्लेव में पधारने के लिए। एंड वी इनवाइट यू ऑल, as I said in the beginning, to be partners in our growth story as we try to position Uttar Pradesh as the country's fastest emerging pharmaceutical hub, and we also try to present Uttar Pradesh as the most stable, secure, and service delivery oriented investment ecosystem in the country right now. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। अब स्क्रीन पर प्रस्तुत होने जा रही है एक ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश, जो कि प्रदेश की फार्मा सेक्टर में निवेश अनुकूल नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों को दर्शाती है। कैन वी प्लीज प्ले द ऑडियो विजुअल? Welcome to the land of dreams and determination. Witness the unprecedented growth of India's crown jewel, Uttar Pradesh, poised to emerge as India's biggest pharmaceutical and medical device manufacturing hub. Driven by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of $5 trillion economy, the government of Uttar Pradesh, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath, is setting new benchmarks in foreign investments, international partnerships, and transformative governance. In the past 8 years, the state has demonstrated trailblazing development across multiple sectors, with Uttar Pradesh emerging among India's top 5 pharmaceutical manufacturing states. Uttar Pradesh now boasts the largest expressway network in the country, with 7 operational and 15 upcoming expressways, along with 19 domestic and 5 international airports. The state offers seamless national and global access. Uttar Pradesh is emerging as the heart of India's logistic revolution, benefiting from a major share of both the eastern and western dedicated freight corridors. Time and again, Uttar Pradesh has earned national recognition as a top achiever state in ease of doing business and bringing business reforms through BRAP initiatives. To support this growth, Uttar Pradesh has invested in building a robust digital ecosystem that delivers essential services, clearances,
and permits to investors. Platforms like Nivesh Mitra, the single window clearance portal, which has offered over 500 services to 1.6 million users, with additional support provided by more than 115 Udyami Mitras and country desks to facilitate international investors. Having built a strong and credible foundation of progress through forward-looking reforms and investor-centric governance, Uttar Pradesh now sets its sights on the next frontier of growth, the pharmaceutical and medical devices sector. Anchored by a dedicated pharma FDI framework for sector-specific investments, supported by the Industrial Investment and Employment Promotion Policy (IIEPP), and strengthened by the emergence of Pharma Global Capability Centers (GCCs), the state introduces a comprehensive pharmaceutical and medical devices policy. Uttar Pradesh offers India's most powerful industrial land bank, with over 75,000 acres ready for development across integrated clusters like UPSIDA, YIEDA, IMC Agra, Lalitpur, Moradabad SEZ, Prayagraj, Hardoi and Kanpur. And from its vast industry-ready land bank, Uttar Pradesh now unveils two flagship opportunities for global pharma leaders: the Lalitpur Bulk Drug Pharma Park and the Jewar Medical Device Park. Designed as world-class, plug-and-play pharma and medtech ecosystems with shared infrastructure. Uttar Pradesh also offers one of India's largest and fastest-growing domestic pharma markets. With a vast network of community hospitals, medical colleges, Ayush centers, retail pharmacies and healthcare institutions, the state ensures deep assured demand. And lastly, we appreciate and thank our esteemed guests for honoring the event by their presence. Uttar Pradesh, pharma destination with a unique proposition. World-class infrastructure, comprehensive pharma policy, unending talent pool backed by world-class institutes. Among top 5 pharma manufacturing states, backed by India's largest MSME ecosystem. And finally, the largest consumer base in India. Invest in Uttar Pradesh, where India's next growth chapter is being written. और अब हम उद्योग जगत के चलिए तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।